तो एआई समिट जो दिल्ली की हो रही है अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा तमाशा। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले कांड ने यह बता दिया कि कैसे फ्रॉड अब इस देश की नसों में भर दिया गया है। सब फ्रॉड है, नीचे से ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड चल रहा है। एक वो टाइम था जब इनोवेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हम सबसे आगे थे, क्योंकि तब आईआईटी में गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च नहीं होता था। तब गली गली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं थी। तब आईआईटीज के प्रोफेसर जो हैं वो ये नहीं कहते थे कि गोमूत्र पीने से मेरा बुखार ठीक हो गया और उसके बाद उनको पुरस्कार मिल जाता। अब क्या हो रहा है? एआई की समिट होती है जिसमें पहले दिन अचानक मोदी जी के जाने का प्लान बन जाता है, सबको रोक दिया जाता है और एक बंदा शिकायत करता है कि काउंटर से हमारी चीजें चोरी हो गई। डे 1 ऐसे चला जाता है, पूरे शहर में जाम लगता है। डे 2 आता है तो सुबह से एक वीडियो ट्रेंड करता है रोबो डॉग का, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को डीडी न्यूज जाकर बाकायदा इंटरव्यू करता है और उसको चलाया जाता है। बाकायदा उसका प्रचार किया जाता है कि उसने एक एआई से एक रोबो डॉग बना लिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना जो वीडियो बनाती है, एआई समिट के दौरान का अपना जो वीडियो दिखाती है, बनाती है प्रचार के लिए, उसमें भी उस एआई डॉग को दिखाया जाता है। दोपहर होते होते पता चलता है कि भैया यह तो चाइना से खरीदा गया है, अपना डेवलप नहीं किया गया है, चाइना से खरीद के लाया गया है और अपना बताकर दिखाया जा रहा है। जब बेइज्जती हुई, जम के जब बेइज्जती हो गई, तब जाकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी किया कि हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यह रोबो डॉग जो है वो हमने खुद बनाया है। हम दुनिया भर से एआई मॉडल्स खरीदते हैं और ये हमने चाइना से खरीदा था। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी झूठ बोल रही है। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences. आपने सुना, ये महिला जो वहां की प्रोफेसर हैं, अब ये तो बेचारी वही कहेंगी जो कहने के लिए कहा गया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई इंडिया इंपैक्ट समिट से खदेड़ दिया गया है। एक समिट से किसी यूनिवर्सिटी का खदेड़ दिया जाना पेनफुल, डिसग्रेसफुल, शेमफुल से सारा इवेंट हाउसफुल हो गया है। चीन में बने यांत्रिक कुकुर एआई डॉग का विवाद एआई समिट को तार तार कर गया। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये तो हमने डेवलप किया है, 350 करोड़ की फंडिंग है हमारे पास, स्पेशली एआई को डेवलप करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, फलाना है, ढिमकाना है, सब तमाशा करके बता दिया। और पता यह चला कि चाइना से खरीदा हुआ था। यह धोखा नहीं है देश के साथ? एक इंटरनेशनल समिट में आप चाइना से खरीदा हुआ माल अपना बताकर, अपना बनाया हुआ बताकर पेश करते हो और खबर चाइना तक पहुंच जाती है। ग्लोबल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, चाइना के हैंडल्स बाकायदा बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। और आज जो इंटरनेशनल बेइज्जती भारत की हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की है। सरकार की जिम्मेदारी भी कम नहीं है, जिसने बिना जांचे परखे इनको आने दिया। और अब जब बवाल मचा है तो सरकार ने इनसे कह दिया है कि पैवेलियन छोड़कर चले जाओ, यानी इनको निकाल दिया गया है एआई समिट से। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। डीडी न्यूज ने अलग से ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा बाकायदा कि गलगोटिया ने एक रोबो डॉग डेवलप किया है। बाद में जब बेइज्जती हुई तो वो ट्वीट मिटा दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने जो एक रील जारी की थी एआई समिट पर, मंत्री जी ने, उसमें भी ये रोबो डॉग दिखाया गया था। और मैं आपको बताऊं, ये रोबो डॉग अकेला नहीं है, इसके साथ साथ सॉकर ड्रोन भी दिखाया गया था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खुद बनाया है। उसका भी प्रदर्शन हो रहा था। वो थोड़ा कम अट्रैक्टिव था तो थोड़ा कम चला। वो सॉकर ड्रोन भी चाइना में बना हुआ है। मैं आपको यहां 1 मिनट बताकर रोक दूं कि जिस देश में गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च होगा, जिस देश में दिन रात हिंदू मुसलमान होगा, उसकी स्थिति क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। चाइना से तुलना करने चले हैं। ऐसी चोरी होती कि सॉकर ड्रोन कहा जाता यह हमने बनाया है, जो चाइना में बना है। रोबो डॉग दिखाया जाता कि यह हमने बनाया है, दावा किया जाता, जबकि चाइना में बना है।
और जब चोरी पकड़ी जाती तब यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ लेती, कहती हमने दावा ही नहीं किया है, जबकि उसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बाकायदा दावा कर चुकी हैं। और अगर पहले से यह तय था कि चाइनीज मॉडल है और आपने खरीदा है और यह दुनिया को ईमानदारी से बताना था, तो आपकी प्रोफेसर को बताना चाहिए था कि चाइना से हमने ये एआई रोबोट मंगाया है और इसको देखकर हम सीख रहे हैं कि कैसे एआई रोबोट बनाया जा सकता है। यह बात तो समझ में आती है, ज्ञान दुनिया भर की चीज है। दूसरे देशों से चुराओ और उसे अपना पेश करो। चीन का एक रोबोट अपना बनाकर पेश करो। दिल्ली में दोस्तों एआई समिट चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, मगर देश की नाक कौन कटवा रहा है? देश की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे आगे हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव दिखाई देते हैं। शर्म की बात यह है दोस्तों कि जो मॉडल बुनियादी तौर पर चाइना का है, उसे हमारे मंत्री स्वदेशी बनाकर पेश कर रहे हैं, और जब लोग उन्हें एक्सपोज करते हैं तो उसे डिलीट करके हट जाते हैं। आपके सामने दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनका सारा ध्यान रील बनाने में लगा रहता है, ये उनका ट्वीट है। और यहां पर वो दावा कर रहे हैं एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में वो दावा ये कर रहे हैं कि देखिए भारत जो है एआई में लगातार आगे बढ़ रहा है। और कैसे? क्योंकि हम अपना स्वदेशी मॉडल पेश कर रहे हैं। मगर यहां एक गड़बड़ हो गई। यहां पर दिखाई देता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक रोबोटिक कुत्ता, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ओरायन का नाम दिया है। यह उनका अपना नहीं है। चाइना की एक एजेंसी ने बुरी तरह से उन्हें एक्सपोज कर दिया है, कह दिया है कि भाई आप तो हमारा रोबोटिक मॉडल चुरा रहे हैं। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है इसमें फंस गया है। उसके दो किस्म के बयान आ रहे हैं, वो दोनों मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खुद की बेइज्जती करवाते हैं और उसके जरिए देश की बेइज्जती, और बाद में इस वीडियो को डिलीट करके निकल जाते हैं। मगर वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें आप उनकी आवाज भी सुनेंगे और उस कुत्ते को भी देखेंगे जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना पेश किया था। सुना जाए। हमारे जो सॉवरेन मॉडल्स बने हैं, उन मॉडल्स को ग्लोबल पैरामीटर्स पे टेस्ट किया गया है और जितने भी बड़े फ्रंटियर मॉडल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन किया गया है। उस सब कंपैरिजन में भारत के सॉवरेन स्टैक के मॉडल्स खरे उतरे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंजीनियर्स की, हमारे इनोवेटर्स की, कि बहुत कम रिसोर्सेज में इस तरह का मॉडल बनाना जो कि ग्लोबल बेंचमार्क पे खरा उतर सकता क्या है दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसे अपना कुत्ता बनाकर पेश करता है, तभी एक चाइनीज एजेंसी चाइना पल्स कहता है ये तो हमारा रोबोट है और आप उसे अपना बनाकर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चाइनीज पल्स नाम की इस एजेंसी ने वो पूरा वीडियो पेश किया जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर यह बता रही हैं कि हमने इसे अपनी प्रयोगशाला में डेवलप किया। यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। सुनिए वो क्या कह रही हैं, सुना जाए। आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है ओरायन बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। बच्चों को एंटरटेन करता है। अच्छा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एआई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पक्ष साफ साफ कह दें, गलगोटिया ने यह रोबो डॉग नहीं बनाया है और हमने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया। हम तो ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी का डिजाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यूनिवर्सिटी ने कहा। यह सफाई तब आई जब सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई। अब इस मुद्दे पर सरकार की नाक इस कदर कटी कि सरकारी सूत्रों के हवाले से यह बयान जारी किया गया है
जिसमें कहा गया है, सरकारी सूत्रों का कहना है कि एआई इंपैक्ट समिट में चीन में बने रोबो डॉग के डिस्प्ले पर हुए विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट में एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कहा गया है। मगर जैसा कि कहा गया है ना, अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके पोडियम पर रखे एआई इनोवेशन के सामान गायब है। यह दृश्य आप जो देख रहे हैं पूरे देश के लिए शर्मनाक है। मनमोहन सिंह की सरकार होती तो उनके आईटी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता। 21 तक समिट है और 18 फरवरी को इतना बड़ा स्टॉल खाली कर दिया गया। मत समझिएगा पेमेंट के कारण मामला फंसा था, फ्रॉड के कारण ऐसा हुआ है। लगता है मोदी सरकार ने गलगोटिया की सफाई को स्वीकार किया नहीं। मीडिया को गलगोटिया की तरफ से कल से ही समझाया जा रहा है कि हमने ये नहीं कहा, हमने वो कहा, लेकिन सरकार एक बात समझ गई कि उसके आयोजन की साख मिट्टी में मिल गई है। वरना आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी समिट की तारीफ में एक रील पोस्ट कर दी जिसमें यह डॉग रोबोट देखा जा सकता है। बाद में डिलीट करना पड़ा। उन्होंने तो अपने ट्वीट में इसे भारत की संप्रभुता की उपलब्धि से जोड़ दिया। आजकल नेशनल की जगह सॉवरेन यूज हो रहा है ताकि गरीब जनता को लगे हाई क्लास की बात हो रही है। तो ये थी भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती, यानी कि हद ही हो गई कि अब ये चोरी करेंगे और अपनी जात बताने लग गए। फिर पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया और इंटरनेशनल लेवल पे मुंह काला करवा लिया अब की बार तो इन लोगों ने। चलें, ये थी आज की वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।